पार्टी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी अध्यक्ष से बैठक बुलाने की मांग भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर बिहार से, जहां लगातार जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा चर्चा का विषय फिलहाल बने हुए हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे ये कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लीजिए। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी को कमजोर। लेकिन लगातार जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, यह बात हमने लगातार कही और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे कि उनके अरमानों के अनुकूल बिहार में चलने वाली ताकत आज कमजोर पड़ रही है। इसकी मजबूती की ज़रूरत है और इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब जब उनके ऊपर प्रहार हाल के दिनों में हुआ, तब तब हम उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं। मैं उनसे हाथ करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को तो सुन लिया आपने, लेकिन इसी पर महागठबंधन पर नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू कुछ नहीं बोलेगी तो महागठबंधन के ऊपर कुछ भी ना पूछा जाए। जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि गठबंधन पर जेडीयू कुछ नहीं बोलेगी और इस पर कोई सवाल ना किया जाए। अब सवाल लगातार यही बना। अभी कुछ देर पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनको साइडलाइन पार्टी में किया जा रहा है और ऐसे में जेडीयू और नीतीश कुमार लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। और जब सवाल होता है नीतीश कुमार से तो उन्होंने कहा कि गठबंधन पर जेडीयू कुछ नहीं बोलेगी और इस पर कोई सवाल ना किया जाए। जेडीयू का कुशवाहा से किनारा। देखिए, लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू को छोड़कर क्या बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार जोर आजमाइश हो रही है, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं अपनी एक टिप्पणी दे चुके हैं, तस्वीर साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन नीतीश कुमार पहले जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार आते हैं चले जाते हैं, उनसे कहिए हमसे आकर बतिया लें, लेकिन गठबंधन पर चुप रहे। और इसी पर हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, क्या कुछ सियासी मायने निकाले जाए नीतीश कुमार के इस तरह के बयान के कि गठबंधन पर जेडीयू से कुछ ना पूछा जाए, कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, इसके राजनीतिक मायने हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अपनी पार्टी आरएलएसपी को उन्होंने मर्ज किया था तो उनका एम्बिशन था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में वो आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा गया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक मजबूरियां जो भी हो, ये एक तरीके से ये गठबंधन जो है मजबूरी का गठबंधन है। लालू और नीतीश एक दूसरे के कभी हुए नहीं, दोनों लड़ाई करके ही आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि जेडीयू का जनाधार अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लव कुश फॉर्मूला के तहत समता पार्टी का गठन हुआ, जेडीयू का गठन हुआ। लव यानी कि नीतीश कुमार का समुदाय और कुश मतलब कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा का समुदाय। हाल फिलहाल में ये देखा गया है जो पहले कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार के समर्थन में थे, अब धीरे धीरे उनका जनाधार घटता जा रहा है। जो बाईपोल हुआ उसके भी नतीजे ये प्रदर्शित करते हैं। तो कुशवाहा को लगता है कि जेडीयू में अब फ्यूचर नहीं है और ना ही उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया गया। जो हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पवेलियन में बैठा कर रखा गया है 2 साल से। अब इसके राजनीतिक मायने क्या है? नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कुशवाहा को जहां जाना है जाए। कुशवाहा भी बयान दे रहे हैं। आज जो कुशवाहा ने राजनीतिक संकेत दिया उससे साफ जाहिर होता है कि कुशवाहा ये संदेश देना चाहते हैं कि लव कुश जो है, कुर्मी और कुशवाहा जिसका 9 से 10% वोट बैंक है, वो दोनों एक है। नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। इशारा उनका है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तरह के लोग हैं, जो उनका आरोप है कि वो घेरे हुए हैं। और
तेजस्वी और आरजेडी के साथ उनकी मिली भगत है, और जिससे कि जो अति पिछड़ा समुदाय है या कोयरी कुर्मी का समुदाय है उसमें मैसेज खराब जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो राजनीतिक समीकरण बनता जा रहा है वो बीजेपी के लिए ही तैयारी की जा रही है। बीजेपी भी अपनी गोटी बिल्कुल फिट जिस कर रही तरीके है। से बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है उस ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।